1994 में मिस वर्ल्ड विनर ऐश्वर्या राय ने जब अपनी फिल्म हम दिल ले चुके सनम में नंदिनी का रोल किया तो सारी दुनिया इनकी खूबसूरती की फैन बन गई। इनफैक्ट इनके कई फैंस तो तब बन गए थे जब ऐश्वर्या राय आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ फीचर हुई पेप्सी के उस एड में, जहां उनका लाइन था हाय I'm संजना। ऐश्वर्या बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी थी एंड शी वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें सबसे ज्यादा फेम दिलवाया वही फिल्म उनके लिए कर्ज बन गया। फिल्म के को स्टार को डेट करने से लेके अब्यूज सहने के रूमर्स और उसके बाद ऐश्वर्या राय के करियर में डाउनफॉल, ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी करियर में बहुत कुछ सहा है, जिसके बारे में मैं योगी बात करूंगा इस वीडियो में अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ ऐश्वर्या राय। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि 70% लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। ऐश्वर्या राय के करियर के डाउनफॉल की शुरुआत से पहले हमें जानना जरूरी है कि वो अपने करियर में किस पीक पे थी। बैंगलोर में जन्मी ऐश्वर्या राय के फादर कृष्ण राज सामंदर एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे, जिन्हें देख के ऐश्वर्या भी यही करियर परस्यू करना चाहती थी बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी लाइक देयर फादर। और इनके फादर का जब ट्रांसफर मुंबई हुआ तब ऐश्वर्या इसी फील्ड को परस्यू करना चाहती थी, लेकिन फिर इवेंचुअली इनका मन बदला और कॉलेज में इन्होंने आर्किटेक्ट की पढ़ाई करने की सोची। अभी क्लियर था कि कॉलेज फिनिश करने के बाद वो इसी करियर को परस्यू करेगी, लेकिन इनकी जिंदगी तब बदली जब ऐश्वर्या के कॉलेज के प्रोफेसर जो एक फोटो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ऐश्वर्या के कुछ फोटोज लिए फॉर अ प्रोजेक्ट और ये फोटोज बहुत वायरल हुए बिना इंटरनेट के जमाने में। कॉलेज में मेरी एक प्रोफेसर थी और वो मैगजीन्स में फ़ोटो जर्नलिज्म करती थी, तो उन्होंने मुझसे एक बार बस ऐसे रिक्वेस्ट किया कि एक फैशन फीचर है बस कर लो ये वो, क्योंकि उनका डेडलाइन था। मैं स्टूडेंट थी, क्लास में वो इंग्लिश की प्रोफेसर थी, तो नाम अच्छी हो गई मेरी इस इंडस्ट्री में। और फिर इस वायरलिटी को देखते हुए उनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हें मॉडलिंग ट्राई करना चाहिए। ये बात ऐश्वर्या को बहुत फैसिनेटिंग लगा और उन्होंने कॉलेज में रहते हुए इस फील्ड को ट्राई करना शुरू किया और उन्हें कई सारे अपॉर्चुनिटीज मिले, जिसे देखते हुए ऐश्वर्या ने कॉलेज से ड्रॉप लेके इसे अपना करियर बना दिया। 90s के शुरुआती दिनों में ऐश्वर्या राय ने काफी मॉडलिंग कैंपेन्स किए और उन्हें काफी एड्स भी मिले, जैसे कि पेप्सी का वो फेमस एड जिसमें आमिर खान और महिमा चौधरी थे। और इस एड में ऐश्वर्या राय का एक लाइन था हाय I'm संजना। ये लाइन इतना वायरल हुआ उस वक्त और लोगों को ऐश्वर्या राय का नाम तो नहीं पता था, पर लोगों को ऐश का चेहरा याद हो गया था। ऐश्वर्या ने कई सारे ब्यूटी पैजेंट्स में भी पार्टिसिपेट किए, जैसे कि 1991 में फोर्ड सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट, और ऐश्वर्या उस वक्त वोग मैगजीन में भी फीचर हुई। अब इस मॉडलिंग करियर को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए ऐश्वर्या ने 1994 में फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और वो इस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट रनर अप बनी, जहां उस साल की विनर थी सुष्मिता सेन। लेकिन फिर ऐश्वर्या ने उसी साल साउथ अफ्रीका में हो रहे मिस वर्ल्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड गेस व्हाट, शी वन। 90s के जमाने में इंडिया से होते हुए मिस वर्ल्ड को जीतना एक बहुत बड़ी बात थी और इस न्यूज को सारे देश ने देखा। मीडिया ने ऐश्वर्या राय की इस जीत को कवर किया और सारे देश ने ऐश्वर्या राय के सक्सेस को विटनेस किया। इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर द कंट्री। और इस फ्री पीआर ने ऐश्वर्या को इतना पॉपुलर बना दिया कि उन्हें कई एड्स की अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें कई मॉडलिंग कैंपेन्स की अपॉर्चुनिटी मिली और उन्हें काफी सारे फिल्म मेकर्स ने भी नोटिस किया। सिनेमाटोग्राफर राजीव मेनन, जिनके साथ ऐश ने काफी सारे एड्स में काम किए थे, उन्होंने ऐश्वर्या राय को मिलवाया फिल्म डायरेक्टर मणि रत्नम से। मणि रत्नम ने ऐश्वर्या को ऑफर की फिल्म इरुवर। ऐश को बिलीव नहीं हुआ कि वो फाइनली मूवीज में आने वाली है और 1997 में रिलीज हुई इरुवर और इस फिल्म में ऐश ने डबल रोल किया था। क्रिटिक्स को ऐश्वर्या की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई। फिल्म ने बेलग्रेड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड तक जीता और इस मूवी की वजह से ऐश्वर्या को साउथ ऑडियंस में बहुत रिकॉग्निशन मिला, लेकिन बॉलीवुड में अभी भी एक्सपोजर बाकी था। उसी साल ऐश्वर्या ने फिल्म और प्यार हो गया से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया ऑपोजिट बॉबी देओल और ये फिल्म फ्लॉप हो गई। क्रिटिक्स से लेके लोगों को ऐश्वर्या की एक्टिंग पसंद नहीं आई, लेकिन सरप्राइजिंगली उसी साल स्क्रीन अवार्ड्स ने ऐश्वर्या को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड दिया। अब 1988 में ऐश ने तमिल फिल्म की कॉल्ड जीन्स और इस फिल्म को काफी ज्यादा ही अप्रिसिएशन मिला। इनफैक्ट ये मूवी उस साल की ऑस्कर एंट्री थी फ्रॉम इंडिया। वो बात अलग है कि नॉमिनेशन तक ये सिलेक्ट नहीं हो पाई। अब ऐश्वर्या का करियर स्टार्ट हो चुका था और स्टेबल भी नजर आ रहा था, एड्स की अपॉर्चुनिटी थी इनके पास, फिल्म्स भी डिसेंट ही जा रहे थे, लेकिन फिर ऐश्वर्या राय ने एक ऐसी फिल्म की जो उनके लिए वरदान भी बना और
श्राप भी। फिल्म थी संजय लीला भंसाली की हम दिल दे चुके सनम। 99 की इस फिल्म में उनके को स्टार थे अजय देवगन और सलमान खान। फिल्म में लैविश सेट था, अनफॉरगेटेबल म्यूजिक था, संजय लीला भंसाली का वो फॉर्मूला था जो उनकी फिल्मों को यूनिक बनाता है, और उनके हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी रोमांस था जो उनके स्टार्स ऐश्वर्या और सलमान खान के बीच में था। लेकिन उस वक्त बिहाइंड द सीन कहा जाता है कि एक अलग कहानी चल रही थी। कहा जाता है कि सलमान ऐश्वर्या को बहुत ज्यादा ही पसंद करने लगे थे। इनफैक्ट दोनों के अफेयर्स के रूमर भी आने लगे थे। उस वक्त सलमान खान ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे विद सौमी अली, और इस फिल्म के बाद अब रूमर्स थे कि सलमान इज चीटिंग ऑन सौमी अली विद ऐश्वर्या राय। कहते कि सलमान और ऐश्वर्या बहुत ज्यादा ही मिलने लगे थे। इनफैक्ट ऐश सलमान खान के घर भी आती थी, और ये बात सौमी को घर के सर्वेंट से पता चलता था। Ash started coming to Salman's gym, which was where we were living. Galaxy Apartments का जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें सलमान और हम रहते थे। उसमें जिम भी हमने बनाया था। इनफैक्ट एक इंसिडेंट सामने आया जहाँ सौमी सलमान से मिलने सेट पे गई, तो भंसाली कहते हैं कि वो अभी शॉट में है, जिसके बाद सौमी ने रिप्लाई किया, Well, if he's in a shot and you're the director, how are you answering a phone call? Why aren't you directing the shot? Like the logic defied me because you know I had done films by then. सौमी को पता चल गया था कि ऐश्वर्या सलमान खान का अफेयर चल रहा है, और फिर सौमी ने सलमान खान से ब्रेकअप करके फ्लोरिडा जाने का सोचा। उनसे जब पूछा गया था कि आपका ये रिलेशनशिप क्यों टूटा, तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या बीच में आ गई थी। उस वक्त ऐश्वर्या अपने करियर के पीक पे थी, और उन्होंने काफी फिल्में भी की जैसे कि जोश, मोहब्बतें, देवदास जो क्लासिक हिट थी, और उनके पास काम की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। शी वॉज द नेक्स्ट बिग थिंग। वहीं साथ साथ कहा जाता है कि ऐश्वर्या सलमान के साथ साथ सलमान की फैमिली के साथ क्लोज हो गई थी। वो फैमिली इवेंट्स तक उनके अटेंड कर रही थी। दे वर मैडली इन लव, इतना कि सलमान के दोस्त ऐश्वर्या को भाभी तक कहने लगे थे। भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। फिल्म जोश में सलमान खान को ऐश्वर्या के साथ रोल ऑफर हुआ था, लेकिन इस बात पे सलमान खान भड़क गए क्योंकि इस मूवी में उन्हें ऐश्वर्या के भाई का रोल करना था। जिसके बाद शाहरुख खान ने ये रोल प्ले किया। अब कहते हैं कि सलमान खान बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो गए थे ऐश्वर्या को लेके, जिसका रीजन कहा जाता है कि एक तरफ सलमान वाज सो मैडली इन लव कि वो उनसे शादी करना चाहते थे। ऑन द अदर साइड ऐश्वर्या अपने करियर के शुरुआती स्टेज पे थी, और वो बहुत सीरियस थी अपने करियर को लेके, जिसकी वजह से शी वाज नॉट रेडी फॉर सच बिग कमिटमेंट, जिसकी वजह से दोनों के बीच बहुत ज्यादा ही लड़ाइयां होने लगी। इनफैक्ट कहा जाता है कि ऐश्वर्या के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप को पसंद नहीं करते थे, एंड टू बी प्रिसाइज they didn't like सलमान खान, जिसकी वजह से ऐश्वर्या अपने पेरेंट्स से अलग रहने लगी बांद्रा के एक अपार्टमेंट में। वहीं दूसरी तरफ सलमान खान was getting impatient, वो काफी शक करने लगे थे ऐश्वर्या पे, और सामने आया 2001 का वो इंसिडेंट जब रात के 3 बजे सलमान खान ऐश के बांद्रा के अपार्टमेंट पे पहुंच गए एंड ही वाज ड्रंक। सलमान रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक ऐश्वर्या का दरवाजा पीटते रहे। वो सेल्फ हार्म करने की धमकी भी देने लगे, और कॉन्स्टेंटली दरवाजा पीटने की वजह से उनके हाथों से खून तक बहने लगा। अखबारों में खबर छपी कि सलमान खान ऐश्वर्या राय के घर गए और शीशा तोड़ दिया, अपना हाथ काट लिया। सर उसके बारे में क्या कहूँ सर, ये इतने साल बीत गए हैं। शी इज somebody's wife and I'm very happy that she is married to Abhishek. I think Abhishek is a great guy. They are very happy together. This is the best thing that any ex-boyfriend would want. ऐश्वर्या ने दरवाजा खोलने की जगह अपने पेरेंट्स को कॉल किया, जिन्होंने पुलिस को भी बुलाया। इनफैक्ट उस डिस्टर्बेंस की वजह से पड़ोसियों ने भी पुलिस को कॉल किया, और जब ऐश ने दरवाजा फाइनली खोला तो सलमान शाम तक वहीं थे। कहते हैं कि सलमान ने ऐश्वर्या के पेरेंट्स को भी अब्यूज किया था। सलमान ने बाद में एडमिट किया टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, बट मीडिया ने डिटेल्स एग्जैजरेट करके बताया एंड ही वाज सॉरी for behaving like this with her parents. वहीं दूसरी तरफ सलमान खान के फादर सलीम खान ने कहा कि सलमान कॉन्स्टेंटली ऐश्वर्या को कॉल कर रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या फोन नहीं उठा रही थी, जिसके बाद ही गॉट वरीड, इसलिए वो ऐश के घर पे गए, लेकिन ऐश ने रूम ही नहीं खोला तो वो बेचैन हो गए। इस इंसिडेंट की विटनेस बनी ऐश्वर्या राय, उनके पेरेंट्स, वो सोसाइटी जहाँ ये इंसिडेंट हुआ और पुलिस। इनफैक्ट ऐश्वर्या राय के फादर ने पुलिस में इस बिहेवियर के लिए कंप्लेन भी किया, बट कोई भी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। फिर एक इंसिडेंट सामने आया जब 2002 के फिल्म फेयर में ऐश्वर्या पहुंची तो उनका हाथ फ्रैक्चर नजर आ रहा था और उन्होंने ग्लासेस पहन रखे थे, और लोगों ने ये देख के एक चीज कहा कि सलमान ने
ऐश्वर्या को मारा? ऐश ने इस बात को डिनाई किया, कहते हुए कि वो सीढ़ियों से गिर गई। पर इवेंचुअली ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान ब्रोक अप, जिसका रीजन कहा जाता है कि सौमी अली थी। कहते हैं कि सौमी ने सलमान खान को एक दिन कॉल किया और उनसे हेल्प मांगी अपने बीमार फादर के इलाज के लिए, जिसके लिए सलमान एग्रीड, जिसपे ऐश्वर्या भड़क गई क्योंकि उनके पीठ पीछे ये सब हुआ था। ऐश्वर्या राय से जब पूछा गया इस ब्रेकअप के बारे में तो उन्होंने कहा कि सलमान उनके बारे में बेकार बातें करते थे। सलमान शक करते थे कि उनके को स्टार्स के साथ अफेयर चल रहा है, और ये भी कहा कि सलमान ने उन पे फिजिकल अटैक किया है, लकीली विदाउट लीविंग एनी मार्क्स। ये ब्रेकअप खत्म हो चुका था, लेकिन फिर ऐसी न्यूज आई जिसके वजह से ऐश्वर्या राय को फिल्मों से तक निकाल दिया गया। ब्रेकअप के बाद खबर आई कि फिल्म कुछ ना कहो स्टारिंग ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन की शूट चल रही थी और सेट पे सलमान खान पहुंच गए ऐश से बात करने। ऐश ने उनसे मिलने के लिए डिनाई कर दिया, जिसपे उन्होंने अपनी गाड़ी ऐश की गाड़ी पे जाके ठोक दिया और सेट पे बहुत हंगामा किया। देयर वर न्यूज़ ऑफ फिजिकल वायलेंस। इवन अभिषेक बच्चन भी बीच में आए सलमान खान को शांत कराने के लिए। लेकिन फिर 2003 की फिल्म चलते चलते स्टारिंग रानी मुखर्जी एंड शाहरुख खान की फर्स्ट चॉइस थी ऐश्वर्या राय, और वो मूवी शूट भी कर रही थी। लेकिन सलमान वहां भी पहुंच जाते थे इन अ ड्रंक स्टेट, जहां वो सेट पे हंगामा करते थे, सेट की चीजें तोड़ते थे, बिना इनवाइटेड कभी भी आ जाते थे, लोगों से लड़ाइयां करते थे, जिसकी वजह से शूट काफी ज्यादा ही डिले हो रहा था और ऐश्वर्या राय को इसके वजह से रिप्लेस कर दिया गया। Personally, very saddened at the fact that Aishwarya, who's a very close friend, I've done some really marvelous films with her, and I genuinely mean that. I think she's been one of my favorite co-actresses. Personally, it is very saddening not to for something to reach at this level, and I feel very sorry about it. And I genuinely do. As a producer, my hands are tied because I'm not the only producer. I have a team of people. The collective decision of about 10, 11 people. The whole company's reputation is at stake. Personally, if you ask me, Aishwarya is a very professional. I'm sure the film would have been made with her in it also, as well as this one has been made. But I think we were a little saddened by the whole affair. And we thought this is not meant to be. It was not superstition. It was a professional decision. Even professionally, we feel very bad. कहा जाता है कि फिल्म वीर ज़ारा में इनिशियली ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया था, लेकिन इस चॉइस को बदल दिया गया चलते चलते के फियास्को को देखते हुए। मीडिया ने उस वक्त इस न्यूज को बहुत चलाया, लेबल्ड एज द टॉक्सिक बॉलीवुड रोमांस, जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय की इमेज पे बहुत ज्यादा ही इफेक्ट पड़ा। ऐश्वर्या ने एक बार इंटरव्यू में कहा, फॉर माई वेल बीइंग एंड सेल्फ रेस्पेक्ट आई विल नॉट वर्क विद मिस्टर सलमान खान अगेन। और आज तक ऐश्वर्या राय से जब भी सलमान खान के बारे में पूछा जाता है तो ऐश्वर्या इन क्वेश्चंस को स्किप कर देती है। शाहरुख खान, Sharp, brilliant. सलमान खान। Next question. और जब भी दोनों एक ही इवेंट्स पे क्लैश होते हैं, ऐश्वर्या सलमान खान को अवॉइड करती दिखती है। अब ये ब्रेकअप फ्रेश था और फिर वहीं रूमर्स आने लगे कि ऐश्वर्या राय इज डेटिंग विवेक ओबरॉय। विवेक उस वक्त कंपनी और साथिया जैसे हिट फिल्मों की वजह से काफी पॉपुलर हो रहे थे एंड हिज करियर वाज लुकिंग प्रॉमिसिंग। और फिर विवेक ओबराय ऐश्वर्या के साथ नजर आने लगे अवार्ड्स पे, इवेंट्स पे, प्राइवेट डिनर्स पे। विवेक और ऐश ने कभी इस रिलेशनशिप को उस वक्त ओपनली एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन वो ऐश को लेके काफी प्यार से बात करते हुए दिखे। Are you seeing Aishwarya Rai? Yes, I am really eternally grateful to God to have such a wonderful woman in my life. Until 2003 में विवेक ओबराय मीडिया के सामने आए और ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने जिसने उनके करियर को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। 29 तारीख की रात को 29th नाइट अराउंड 12:30 टेक्निकली 30th मॉर्निंग ये पूरी कहानी घटी है। 4.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहा। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। मैंने फोन उठाया। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात है, क्या किस रीजन की वजह से ये सब हो रहा है। उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई। उन्होंने कहा कि यू आर अ बैड गाय जस्ट लाइक मी। सो मैंने उनसे कहने की कोशिश की, देखो सलमान, डोंट कंपेयर यू एंड मी। तुम्हें कोई बात करनी है तो बात करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम में और मुझे बहुत फर्क है। मुझे मालूम है कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, मुझे मालूम है कि बुरी जबान और बुरे एटीट्यूड से पेश नहीं आना चाहिए। तो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट। इफ यू हैव एन इशू, clear it, talk to me. So he started asking me, who am I seeing? मैंने कहा that's none of your business. उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता, पता नहीं सोमी अली से मेरी कितनी बार, 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ, वैसा इंसान हूँ। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा। फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान
इस्तेमाल की और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। तो फिर मैं उनसे कहने लगा कि सलमान स्टॉप इट। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया, 41 बार इन वन नाइट, 41 times he has called me in one night, and I'm not even a beautiful woman. And he said ki, you know what I can do? I said what? So he says, I'm going to come there and kill you right now. विवेक ओबराय मीडिया में आके कहते हैं कि सलमान ने उन्हें रात में कॉल किया जहां उन्हें जान से मारने की धमकी मिली और सलमान ने उन्हें बहुत सारी गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि ऐश्वर्या से दूर रहे। क्या बोलता है वो तो मैं नहीं बता सकता ना। ये काफी शॉकिंग था जनता के लिए। ऐसा कोई बड़ा एक्टर किसी दूसरे एक्टर के बारे में खुल के मीडिया में बोलता नहीं था और सारे देश में इस न्यूज की वजह से हंगामा मच गया। काफी लोगों ने विवेक को सपोर्ट किया, लेकिन कहते हैं कि ऐश्वर्या इस बात से बहुत भड़क गई थी। उन्हें लगा कि उन्हें पब्लिसिटी के लिए यूज किया गया है। ऑलरेडी वो इस ब्रेकअप से निकल के सफर कर रही थी और अब ये, और फिर उन्होंने साफ कहा, आई हैव मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस and I'm going to continue doing that. I'm not going to be a part of this unseemly mudsliding. And eventually, she broke up with Vivek. वहीं the same time सलमान खान ने ओपनली डिनाई किया कि ऐसा कुछ हुआ है और विवेक पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बैकफायर कर गया। कई इंडस्ट्री के लोगों ने विवेक से डिस्टेंस बना लिया। रूमर्स थे कि वो सलमान खान के इन्फ्लुएंस की वजह से विवेक ओबराय से डिस्टेंस बना रहे थे। काफी लोगों ने उनके इस बिहेवियर को अनप्रोफेशनल कहते हुए कहा कि ये प्राइवेट मैटर को बड़े इमेच्योर वे में हैंडल किया उन्होंने और मेजर प्रोडक्शन हाउसेस ने विवेक से डिस्टेंस बना लिया। ऐश्वर्या ने डिनाई किया कि वो विवेक के साथ कभी रिलेशनशिप में थी, बट एट द सेम टाइम इट वाज ऑपोजिट फॉर विवेक। 2009 में विवेक ने एक अवार्ड शो में सलमान से माफी तक मांगी, लेकिन थिंग्स वर नेवर सेम फॉर हिम। इस पे बाय द वे एक सेपरेट वीडियो बनाया जा सकता है। अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज भी विवेक इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में बताते हैं कि उन्हें काफी बुरा लगा था इस ब्रेकअप से। जस्ट लाइफ, और लाइफ में अक्सर ऐसे होता है, पीपल मूव ऑन, आप साथ होते हैं कभी, फिर आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। अब उसके बाद ऐश्वर्या की कुछ फिल्म्स रिलीज हुई, जैसे कि खाकी, कुछ ना कहो, लेकिन अब इतने सारे ड्रामे और करियर की टेंशन में ऐश्वर्या ने हॉलीवुड की कुछ फिल्में साइन की, जैसे कि ब्राइड एंड प्रेजुडिस, मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, और वो कैंस भी कॉन्स्टेंटली अटेंड करने लगी, जिसकी वजह से उन्हें काफी इंटरनेशनल फेम मिला। It's an absolute pleasure and honor for me to declare the 58th Cannes Film Festival open. और वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में नजर आई और फिर उन्होंने साइन की मणि रत्नम की फिल्म गुरु में कहते हैं कि ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ क्लोज हुई एंड दे स्टार्टेड डेटिंग। दोनों साथ में नजर आने लगे और मीडिया रूमर्स काफी तेजी से फैलने लगे। लेकिन फिर 2006 में रिलीज हुई धूम 2 स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय, और ये मूवी अलग कंट्रोवर्सी का पहाड़ बन के आया ऐश्वर्या के लिए। ऐश्वर्या ने एक स्ट्रिक्ट नो किस पॉलिसी रखी थी फिल्मों के लिए, लेकिन वो पहली मूवी थी जिसमें ऐश्वर्या ने ये रूल ब्रेक किया था और ऐश और ऋतिक के बीच इस मूवी में एक काफी बोल्ड किसिंग सीन था और जनता की तरफ से काफी बैकलैश आया सिर्फ एक किस के लिए। कुछ लोग तो ऐश्वर्या को हिपोक्रेट बुलाने लगे और मीडिया ने इस न्यूज को बहुत ज्यादा ही उछाला। There has also been, of course, the whole you would have read the write-ups about that whole kissing controversy and the Bachchans being upset about that the kissing scene. In fact, एक PIL फाइल भी कहते हुए कि ये सीन ऑफेंसिव है और हमारे संस्कार के खिलाफ है। जस्ट टू लेट यू नो, मस्ती पार्ट 1 2004 में रिलीज हुई थी। क्या फिगर मेंटेन किया आपने? कमाल लग रही है आप। कहाँ मेंटेन किया है? कितनी मोटी हो गई हूँ मैं, छूकर देखिए ना। तब सो रहे थे क्या ये लोग? रूमर्स आने लगे कि ऐश्वर्या की फैमिली और बच्चन फैमिली काफी नाराज थी इस सीन की वजह से एंड दिस एंटायर कंट्रोवर्सी वाज अब्सर्ड एंड नेवर मेड एनी सेंस। अब इसी बीच गुरु की शूटिंग खत्म हुई और फिर टोरंटो में गुरु की प्रीमियर पे अभिषेक बच्चन प्रपोज्ड ऐश्वर्या राय और इंडिया आते ही इस एंगेजमेंट को पब्लिकली अनाउंस किया गया और फिर अप्रैल 2007 में दोनों ने एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। लेकिन शादी में कई लोग सामने आए कहते हुए कि ऐश्वर्या एक मांगलिक है और मांगलिक दोष हटाने के लिए दुल्हन की पहले शादी एक पेड़ से करवाई जाती है, जिसे कहा तो गया कि फॉलो किया गया, लेकिन काफी लोग इस बात को मानने की जगह इसका मजाक उड़ाते हुए दिखे। इनफैक्ट सलमान खान के फैंस उस वक्त से लेके आज तक ऐश्वर्या राय को ट्रोल करते हैं इस शादी के बाद से। अब शादी के बाद ऐश्वर्या ने कुछ फिल्में की, जैसे कि रावण, एक्शन रिप्ले, इंटरनेशनल फिल्म जैसे कि पिंक पैंथर 2 जो चली नहीं, जोधा अकबर,
जिसमें लोगों ने रूमर्स फैलाए कि ऋतिक और ऐश्वर्या के बीच कुछ टेंशन थे, लेकिन ये रूमर्स फेक थे। इनफैक्ट दोनों ने आगे जाके गुजारिश भी की और रजनीकांत के साथ इन्होंने आगे जाके रोबोट भी की, जो एक मैसिव हिट थी और इनका करियर अब सही टैंजेंट में जाता दिख रहा था। लेकिन फिर 2011 में ऐश्वर्या राय गॉट प्रेग्नेंट और नवंबर में उनकी डॉटर आराध्या पैदा हुई, जिसके बाद ऐश्वर्या ने फिल्मों से ब्रेक लेके सारा फोकस पेरेंटहुड पे शिफ्ट किया। वो यूजुअली कांस में या फिर कुछ एड्स में या फिर कुछ इवेंट्स में नजर आई, लेकिन मूवीज से वो दूर रही। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जब उनका वेट गेन लोगों के सामने नजर आया तो लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया हर ब्यूटी इज गॉन। अब बॉलीवुड में वक्त बदलने लगा। जहां ऐश्वर्या एक पॉपुलर हाउस होल्ड नेम थी, वहीं दूसरी तरफ नई एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में डोमिनेंस दिखा रही थी। दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट इंडस्ट्री पे रूल कर रही थी और इस वक्त फिल्मों का भी माहौल बदलने सा लगा और इस बदलते माहौल में ऐश्वर्या वाज नॉट इन द सीन। लेकिन फिर 2015 में अनाउंस हुई उनकी फिल्म जज्बा स्टारिंग इरफान खान। ये मूवी कोरियन फिल्म 7 डेज का रीमेक था और इस मूवी को हेवीली प्रमोट किया गया ऐश्वर्या राय का कमबैक कहते हुए। लेकिन ये मूवी ना जनता पे ना बॉक्स ऑफिस पे इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई। 2016 में उन्होंने सरबजीत की मेरे पास एक ही मुद्दा है, एक ही पाई है मेरा। फिल्म को क्रिटिकली काफी ज्यादा तारीफें मिली, लेकिन ये मूवी भी फ्लॉप रही। वहीं एक तरफ ऐश की फिल्म्स नहीं चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ 2016 में मोसैक फोंसेका की तरफ से डॉक्यूमेंट्स लीक हुए ऑफ पनामा पेपर्स। अब पनामा पेपर्स में उन लोगों के नाम थे जो ऑफ शोर्स कंपनी बनाते थे अपने एसेट्स को छुपाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इस डॉक्यूमेंट में नाम थे दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और ना जाने किन किन लोगों का। इंडियन पॉलिटिशियन से लेके बिजनेसमैन, क्रिमिनल्स तक के नाम थे, जिसमें 2 बॉलीवुड सेलेब्स के नाम थे, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय। जिसके बाद ईडी ने 2016 में ऐश को नोटिस भेजा इन ऑफशोर अकाउंट्स का एक्सप्लेनेशन मांगते हुए। दिसंबर 2021 में ऐश से ईडी ने 5 घंटे तक सवाल जवाब किया इसके अराउंड, जहां ऐश्वर्या के फैमिली मेंबर्स का भी नाम था इस ऑफशोर कंपनी में और ये केस आज भी चल रहा है। वहीं जब पैनामा कंट्रोवर्सी चल रहा था, वहीं फिल्मों में कंट्रोवर्सी कहां रुकने वाली थी और 2016 में आई ए दिल है मुश्किल। इस मूवी में ऐश्वर्या एक काफी बोल्ड रोल में नजर आई विद रणबीर कपूर, जिसने सारी दुनिया को शॉक कर दिया। What happened to ऐश्वर्या's no kiss policy? और फिर रूमर्स आने लगे कि बच्चन फैमिली काफी नाराज थी ऐश्वर्या के इस बोल्ड रोल के लिए, क्योंकि जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन अपने फैमिली मेंबर्स की मूवीज के ट्रेलर ट्वीट करके उन मूवीज को सपोर्ट दिखाते थे, वहीं दूसरी तरफ इस मूवी का ट्रेलर उन्होंने शेयर नहीं किया। इवन जब अभिषेक से किसी भी इवेंट पे मीडिया ऐश्वर्या के इस रोल के बारे में सवाल पूछती तो अभिषेक उस सवाल को डॉज करते दिखे। ऑलरेडी रूमर्स फैलने लगे थे कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के डिवोर्स के बारे में, जहां 2014 में ये रूमर्स काफी तेजी से आग पकड़ रहा था, जिसे अभिषेक बच्चन ने ओपनली डिनाई किया। लेकिन ऑनलाइन लोग और मीडिया कॉन्स्टेंटली ऐश्वर्या की लाइफ पे नजर रख रही थी। आई मीन दैट्स द प्राइस ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी, क्योंकि इसके बाद लोगों ने नोटिस किया कि ऐश्वर्या अब ज्यादा फिल्मों में नजर नहीं आ रही। 2016 के ए दिल है मुश्किल के बाद उन्होंने 2018 में फन्ने खान किया, जो फ्लॉप रही और लोगों को लगने लगा कि क्या बच्चन फैमिली ऐश को काम करने से रोक रही है क्या। फिर वही रूमर्स आने लगे कि 2014 की फराह खान डायरेक्टेड फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में दीपिका पादुकोण की जगह ऐश्वर्या राय वो रोल करने वाली थी, लेकिन फिर ऐश्वर्या ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया, जिसका एलिज्ड रीजन ये है कि उसमें अभिषेक एक साइड कैरेक्टर थे और ऐश्वर्या को शाहरुख खान के साथ रोमांस करना था। और ये सेम रूमर्स फिल्म दोस्ताना के लिए भी कहा जाने लगा कि प्रियंका चोपड़ा का रोल ऐश्वर्या को ऑफर हुआ था और लोगों को शक होने लगा कि क्या बच्चन फैमिली ऐश्वर्या का करियर साबोटाज कर रही है। पर सवाल है कि इसमें कितनी सच्चाई है। 2002 में देवदास के सक्सेस के बाद संजय लीला बंसाली ने बाजीराव मस्तानी का प्लान बनाया था विद ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान। ऐश ने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो मस्तानी प्ले करने वाली है और वो कॉस्ट्यूम ट्रायल्स कर रही है, लेकिन फिर इनके ब्रेकअप के बाद ऐश ने साफ मना कर दिया था कि वो कभी भी सलमान खान के साथ काम नहीं करेगी। It was game to play Mastani, but not with the Bajirao he had in mind. And if it comes to Bajirao, then I feel Salman is absolutely bang on. I wanted to stand by her and respect her wish that I don't want to work. Eventually, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ ये फिल्म बनाएगी और उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐश्वर्या राय को पूछा नहीं इस रोल के बारे में। वहीं अनफॉर्चुनेटली 2017 में ऐश्वर्या राय लॉस्ट हर फादर ड्यू टू कैंसर। अब ऐश के लाइफ में इश्यूज चले ही जा रहे थे कि वहीं लोगों ने एक चीज और नोटिस किया कि ऐश्वर्या राय बच्चन फैमिली से काफी डिस्टेंट नजर आ रही है। लोगों ने नोटिस किया कि जया बच्चन और ऐश काफी डिस्टेंट रहते थे एंड इवेंचुअली दोनों रेयरली कभी साथ में नजर आए। फिर मीडिया में रूमर्स आने लगे ऐश्वर्या राय के डेथ के बारे में विच वाज बेसलेस, लेकिन बच्चन फैमिली के साथ डिस्टेंस जनता तो नोटिस करना शुरू कर चुकी थी। इवेंट्स हो या फिर अपनी बेटी आराध्या के कुछ फंक्शंस, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता नंदा काफी
डिस्टेंट नजर आते थे या फिर कभी दिखते ही नहीं थे, जिसने इन रूमर्स को और फ्यूल दिया। आजकल ना कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन अलग होने वाले हैं। अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय बच्चन को अब इंस्टा पे फॉलो भी नहीं करते, और जब से श्वेता बच्चन वापस मुंबई अपनी बच्चन फैमिली के साथ रहने आई है ना, तब से मतलब अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के रिलेशंस भी थोड़े डिस्टेंस फील कर रहे हैं। इसका रीजन लोगों ने बनाया कि श्वेता नंदा है, क्योंकि ये दोनों रेयरली साथ में कभी नजर आए। और फिर मीडिया में खबर आई कि ऐश्वर्या ने बच्चन परिवार का घर छोड़ दिया है। कॉन्स्टेंटली डिवोर्स के इनके रूमर्स आने लगे और लोगों को दिखने लगा कि ऐश्वर्या और अभिषेक बहुत कम नजर आते हैं। और फिर एक दिन रेडिट पे एक रूमर आया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभिषेक बच्चन का अफेयर था उनकी फिल्म 10वीं के को स्टार निम्रत कौर के साथ, और जनता निम्रत कौर से लेके अभिषेक बच्चन को लेफ्ट राइट सेंटर ट्रोल करने लगी। लोग तो कहने लगे कि निम्रत कौर को माफी मांगनी चाहिए ऐश्वर्या राय से। लेकिन इन डिवोर्स के रूमर्स को और इस अफेयर के रूमर्स को ऐश्वर्या और अभिषेक ने इंस्टाग्राम पे साथ में फोटो डाल के डिबंक कर दिया। लेकिन इस पे भी जनता बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थी और कमेंट्स में लोग नेगेटिविटी दिखाते रहे। रूमर्स आज भी फैले हुए हैं कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय साथ में सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अब इसमें कितनी रियलिटी है ये बात सिर्फ ऊपर वाला और बच्चन फैमिली जानती है। बच्चन फैमिली काम को लेके प्रोफेशनल रही है, लेकिन सोशल मीडिया को लेके नहीं, वरना बच्चन सर ट्विटर पे ब्लैंक ट्वीट्स तो न करते। अब काफी वक्त गायब रहने के बाद इवेंचुअली ऐश्वर्या ने अपना कमबैक किया तमिल फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 पार्ट 2 से। मणि रत्नम की डायरेक्टेड फिल्म एक बॉक्स ऑफिस हिट थी। ऐश्वर्या एज नंदिनी वाज पावरफुल एंड स्टनिंग, बट बॉलीवुड ऑडियंस में ये मूवी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। एंड अभी भी ऐसा फील होता है कि ऐश्वर्या इज मिसिंग फ्रॉम बॉलीवुड। संजू मूवी में एक लाइन है, वो प्रेस वाले यहाँ नीचे खड़े रहते हैं, जिधर जाऊं पीछे आते। आप डॉक्टर होती तो बोलते संजू बीमार है, अगर एक्ट्रेस होती तो बोलते संजू का अफेयर चल रहा है। इन्हें सिर्फ हेडलाइंस चाहिए, सच्चाई नहीं। अब सच क्या है क्या झूठ है ये बात तो हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया है कि व्हेन इट कम्स टू ऐश्वर्या राय, मीडिया उनके हर मूव को ट्रैक कर रही है और उनकी हर एक छोटी सी बात शिफ्ट हो जाती है टू डिवोर्स रूमर्स, डेथ रूमर्स, अफेयर रूमर्स और ना जाने ये क्या क्या बन जाता है। कभी सलमान खान के फैंस उनके इंस्टाग्राम पे उन्हें कॉन्स्टेंटली ट्रोल करते दिखते हैं, तो कभी लोग उनके रिलेशन को जज करते दिखते हैं। वो कांस में जाती है तब भी लोग उन्हें ट्रोल करते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज होता है तो लोग उन्हें बॉडी शेम करने लग जाते हैं। एंड मे बी ये कॉन्स्टेंट ट्रोलिंग बच्चन फैमिली पे भारी पड़ता जा रहा है। ऐश्वर्या अगर अभिषेक बच्चन के साथ ना दिखे तो लोग डिवोर्स के रूमर्स फैलाने लग जाते हैं। अगर ये दोनों साथ में दिखे तो लोग कहने लगते हैं कि ये दोनों साथ में खुश नहीं है। आई मीन मीडिया के अकॉर्डिंग तो इनका हजारों बार डिवोर्स हो चुका है। अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है ये बच्चन फैमिली जानती है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ऐश्वर्या के साथ मीडिया हार्श बहुत ज्यादा है। अब एक बात में सच्चाई है कि ऐश्वर्या राय इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। लाइक जब ऋतिक रोशन ऐश से मिले तो ही वाज सरप्राइज्ड क्योंकि उन्हें लगा था शी वाज जस्ट ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स, बट ऐश इज स्मार्ट। उनके जवाब मीडिया में हो या फिर टॉक शोज में हो, they are extremely smart and savage. ऐश्वर्या काफी चैरिटीज में भी इन्वॉल्व है। शी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेनी ब्रांड्स और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी स्टैंड लेती है। जैसे कि फ्लोरा सैनी ने रिवील किया था कि ऐश को जब पता चला था कि फ्लोरा के बॉयफ्रेंड एंड प्रोड्यूसर जुरंग दोशी ने फ्लोरा को मारा है तो उन्होंने उस फिल्म को ही छोड़ दिया बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स हाउ इट फील्स लाइक टू बी एन विक्टिम। Now talking about the incident further, she recalled how not even a single person came out to support her except for Aishwarya Rai Bachchan. Flora was quoted as saying, "That time when I spoke, I felt I made a huge mistake. Nobody was giving me work. I'm the only breadwinner of my family and it became very difficult. No support. The only person to support me then was Aishwarya Rai and I thank her from the bottom of my heart. She had signed a film with Gaurang and she walked out of it." लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी ऐश्वर्या को सफर करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ her past and who knows her present, because that's the tragedy of being Aishwarya Rai Bachchan. तो तुम्हारा क्या ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में? तुम अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या तुम भी मानते हो कि मीडिया हार्श तो है ऐश्वर्या को लेके? और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस फैमिली डायनामिक्स के बारे में, इस सारे कंट्रोवर्सीज के बारे में? अपना ओपिनियन जरूर नीचे शेयर करना। डू यू थिंक ऐश्वर्या इज अ विक्टिम और समथिंग एल्स? एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली अपडेट्स एंड पोस्ट डालते रहते हैं। तो हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके।